आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की जो दिल्ली से आने जाने का मतलब ही बदल रहा है। जी हाँ, ये कहानी है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। इसका एक हिस्सा खुलते ही लाखों लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। तो चलिए इस जबरदस्त बदलाव को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा सोच कर देखिए, जिस सफर में पहले घंटों जाम में फंसना पड़ता था, वो अब सिर्फ 20 से 25 मिनट का हो गया है। दिल्ली के अक्षरधाम से बागपत अब बस इतनी ही दूर है। ये इस एक्सप्रेसवे का पहला और शायद सबसे बड़ा तोहफा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी हिस्से की जो अभी अभी खुला है। ये 32 किलोमीटर का स्ट्रेच रोज आने जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। देखते हैं कैसे। ये बदलाव मतलब दिन और रात जैसा है। एक तरफ वो घंटों का जाम, भीड़ भाड़ और कोई भरोसा नहीं कि कब पहुंचेंगे, और दूसरी तरफ एकदम मक्खन जैसा तेज और भरोसेमंद सफर। मतलब अब यूपी बॉर्डर से अक्षरधाम पहुंचना वाकई में बहुत आसान हो गया है। अच्छा, तो इस नए सेक्शन के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये 32 किलोमीटर लंबा है और ट्रायल रन शुरू हो चुके हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या? पहले महीने कोई टोल नहीं, बिल्कुल मुफ्त। और इसका फायदा सिर्फ दिल्ली को नहीं, नोएडा और गाजियाबाद की सड़कों को भी जाम से राहत देगा। पर रुकिए, ये 32 किलोमीटर सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। ये पूरा प्रोजेक्ट 210 किलोमीटर का है। चलिए अब जरा इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए, इस बड़े से प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जैसा हमने देखा वो तो चालू हो गया, दूसरा भी बस समझ लीजिए तैयारी है, और बाकी 2 पर भी काम फुल स्पीड में चल रहा है। मतलब एक एक करके सारी पहेली जुड़ रही है और मंजिल दूर नहीं है। और आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इसका बड़ा मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो सफर पहले लगभग 6 घंटे का होता था, वो अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा। जी हाँ, 6 घंटे से सीधा 2.5 घंटे, आधे से भी ज्यादा समय की बचत। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एक और सड़क है जो तेज है। नहीं, इसमें कुछ ऐसा है जो इसे पूरे एशिया में बिल्कुल यूनिक बनाता है। जानना चाहेंगे क्या? तो सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज है जो इस एक्सप्रेसवे को इतना खास बना रही है? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है, 12 किलोमीटर। बस यही नंबर है। लेकिन आखिर ये 12 किलोमीटर है क्या? कोई सुरंग या कोई बहुत लंबा पुल? ये 12 किलोमीटर एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड एनिमल कॉरिडोर है। इसका मतलब है गाड़ियां ऊपर से जाएंगी और नीचे से राजाजी नेशनल पार्क के शेर, हाथी और दूसरे जानवर बिना किसी खतरे के आराम से अपने घर यानी जंगल में घूम पाएंगे। है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इस 12 किलोमीटर के अलावा 6 बड़े एनिमल अंडरपास भी हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए स्पेशल पार्किंग की जगह है, और तो और यहाँ का ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर सोलर पावर से चलेगा। मतलब ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये भविष्य की सोच है। अच्छा, तो हमने सफर की बात कर ली, जानवरों की सुरक्षा की बात कर ली। अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सड़क सिर्फ गाड़ियां चलाने के लिए नहीं बनी है, इसका मकसद इससे कहीं बड़ा है। इसे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि तरक्की का रास्ता है। इसके किनारे किनारे नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, नए शहर बसेंगे। मतलब पूरे इलाके की काया पलट हो जाएगी। और जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट का बजट भी बड़ा होगा। कुल खर्च करीब 12,000 करोड़ रुपए। ये रकम ही बताती है कि ये प्रोजेक्ट देश के लिए कितना जरूरी है और इसका फायदा आने वाली पीढ़ियों तक को मिलेगा। और सबसे दिलचस्प बात, ये एक्सप्रेसवे अकेला नहीं है। ये UER2 और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जैसे दूसरे बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ेगा और एक पूरा जबरदस्त नेटवर्क बना देगा। सोचिए, देहरादून से सीधा IGI एयरपोर्ट बिना किसी रुकावट के। इतनी सारी बातें हो गईं, पर अब वो सवाल जिसका हम सबको इंतजार है, ये पूरा का पूरा 210 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे आखिर आम लोगों के लिए खुलेगा कब? देखिए, पहले प्लान था कि 2024 में ही पूरा हो जाएगा, पर बड़े कामों में थोड़ी बहुत देरी हो जाती है। खैर, अच्छी खबर ये है कि पहला फेज तो चल ही रहा है और पूरे एक्सप्रेसवे के लिए नई तारीख है फरवरी 2026। और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे जो सोच है वो सिर्फ सफर आसान करना नहीं है, विजन है दिल्ली को जाम और प्रदूषण से आजादी दिलाना। ये एक सपना है राजधानी की हवा और सड़कों को बेहतर बनाने का।
तो नई डेडलाइन है फरवरी 2026। सवाल ये है कि क्या इस बार ये डेडलाइन पूरी हो पाएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन तब तक जो 20 मिनट वाला सफर है उसका मजा तो लिया ही जा सकता है।